गुड डे स्टूडेंट्स, टुडे वी आर डूइंग मोर अबाउट एंगल्स। तो अभी हमने जो एंगल्स पढ़े वो क्या पढ़े थे हमने? एंगल्स जो 0 to 90 के बीच में आ रहे हैं, दैट आर एक्यूट एंगल्स। 90 डिग्रीज कॉल्ड राइट एंगल, देन ऑब्ट्यूज एंगल बिटवीन 90 to 180, देन स्ट्रेट एंगल विच इज़ 180। अब 180 से भी आप आगे जा सकते हैं, जैसे हमने 180 तक किया था तो हमारे पास स्ट्रेट आ गया था बिल्कुल 180, ठीक है। तो इसमें हमारे पास हम इसको और आगे बढ़ा दें तो हमारे पास जो एंगल 180 और 360 के बीच में बनेंगे जितने भी एंगल्स, जैसे ये वाला एंगल है 270, ये हमारे पास हो गया, ये हो गया, ठीक है। ये 270 के बाद आगे बढ़ जाओ, ये सारे हमारे पास क्या है? रिफ्लेक्स एंगल्स हैं, ठीक है। रिफ्लेक्स एंगल, और ये बिल्कुल यहाँ तक पहुँच जाएगा बंद, तो ये हमारे पास पूरा एक राउंड ले चुका है। तो ये हमारे पास 360 डिग्री यानी कंप्लीट एंगल बन गया, कंप्लीट एंगल 360 डिग्री एंगल, ठीक है। तो 360 डिग्री एंगल तो है कंप्लीट एंगल। और 180 और 360 के बीच में जब आप चल रहे हैं, 180 से बड़ा और 360 से छोटा, इसके बीच में जो भी एंगल बनेंगे वो सारे एंगल क्या कहलाएंगे? रिफ्लेक्स एंगल। जैसे आप फ़ैन का एग्जांपल ले सकते हैं। आप जब बस में जाते हैं तो फ़ैन इस तरह के सेल कर रहे होते हैं, तो ये फ़ैन जब आप इस तरह से खोल रहे हैं 180 से ऊपर ले जाकर, तो ये रिफ्लेक्स एंगल है। पूरा कंप्लीट बंद कर दिया तो ये हमारे पास कंप्लीट एंगल बन जाएगा, ठीक है। एंगल की नोटेशंस जो हैं वो एक बार दोबारा से देख लेते हैं। एक तो आपको पता ही है आर पी क्यू, ये नोटेशन होती है अगर पी पे एंगल बन रहा है तो। एक आप खाली एंगल पी लिख सकते हैं, एंगल पी यानी जो हमारा वर्टेक्स है ना, खाली वो वर्टेक्स लिखिए और एंगल का सिंबल डाल दीजिए, तो हमारे पास एंगल पी। एक अगर हम नंबर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया तो 1 नंबर, दिस इज़ एंगल 1, ठीक है। और अगर हम स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करना चाहें तो स्मॉल लेटर में अंदर लिखना पड़ेगा एंगल ए। यानी आप किस तरह से लिख रहे हैं? आप अगर एंगल से सिर्फ एक अल्फ़ाबेट से लिखना चाह रहे हैं तो वो अल्फ़ाबेट स्मॉल अंदर की तरफ लिख रहे हैं तो स्मॉल लेटर लिखेंगे। और अगर बाहर की तरफ लिख रहे हैं यानी इसी एंगल को मैं दूसरा नाम देना चाह रही हूँ तो मैं इसको बाहर लिखूँगी तो कैपिटल ए लिखूँगी, यानी इसका नाम एंगल ए है। और जब मैं अंदर लिख रही हूँ तो इसका एंगल स्मॉल ए है, ठीक है। एंगल 1 इसका नाम है, इसका नाम एंगल पी भी है इसी एंगल का। और इसी एंगल को आप आर पी क्यू भी लिख सकते हैं, आर पी क्यू। इसी एंगल को आप क्यू आर पी भी लिख सकते हो, वो तो सेम यही चीज़ ही हो जाएगी, ठीक है। तो ये एंगल्स की नोटेशंस है। अब उसके बाद आता है इंटीरियर ऑफ द एंगल। इंटीरियर ऑफ एंगल दोनों आर्म्स के बीच का जो पोर्शन है, ये आर्म्स आप कितनी मर्जी ले सकते हैं, आपको पता है ये रेज है, कितनी मर्जी बढ़ा सकते हैं। तो ये सारा बीच वाला पोर्शन, सारा ये वाला सारा पोर्शन, ये इंटीरियर ऑफ द एंगल है, ठीक है। और जो इसके बाहर बच गया यानी जिसको मैंने शेड नहीं किया, वो हमारे पास एक्सटीरियर ऑफ द एंगल है। जैसे क्लियर करने के लिए ये इसको देखिए, इसमें हमारे पास पॉइंट पी एक्स एम एल ये कहाँ है? इंटीरियर ऑफ द एंगल पर, ठीक है। और वाई और आर कहाँ है? एक्सटीरियर ऑफ द एंगल पर, ठीक है। और जो हमारे पास सी ए और बी हैं ये ऑन द एंगल है, ऑन द एंगल। तो अब ऑन द एंगल में हमारे पास एक नई चीज़ हम और देखते हैं, एंगुलर रीजन, ठीक है। दैट इज़ एंगुलर रीजन। ये क्या कहता है? द इंटीरियर ऑफ एंगल अलोंग विद द एंगल इटसेल्फ, यानी जो पॉइंट इंटीरियर में है और प्लस जो एंगल के ऊपर आएंगे, ये सारे क्या है? एंगुलर रीजन में आते हैं, ठीक है। द इंटीरियर ऑफ द एंगल अलोंग विद द एंगल इटसेल्फ इज कॉल्ड एंगुलर रीजन ऑफ एंगल सी ए बी। ये जो सी ए बी इन्होंने एग्जाम्पल दिया, यानी एंगुलर रीजन के अगर मैं आपसे पॉइंट पूछूँ तो क्या हो जाएंगे? सारे इंटीरियर वाले पी एक्स एम एल, और सारे जो इस एंगल के ऊपर आ रहे हैं सी ए बी, ये सारे एंगल्स कहाँ आ रहे हैं? एंगुलर रीजन पे, यानी एंगल भी हो गया और उसका इंटीरियर भी हो गया। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में हमें बताना है नेम द फॉलोइंग एंगल्स। इन एंगल्स के नाम लिखने हैं, यानी ये एंगल हो गया वाई एक्स जेड, इस एंगल का नाम एंगल 5, इसका नाम एंगल ए स्मॉल ए, ठीक है। इस एंगल का नाम है एंगल पी स्मॉल लेटर पी। और ये हमारे पास क्या है? कंप्लीट एंगल, ठीक। यानी एक आर्म थी पी क्यू और दूसरी आर्म जो है वो पी आर है, पर दोनों एक दूसरे के ऊपर है, तो इस एंगल का नाम हो गया क्यू पी आर, ठीक है। क्यू पी आर, यहाँ आर अलग से नहीं दिख रहा आपको, उसी लाइन के ऊपर आ गया क्योंकि कंप्लीट एंगल बन रहा है। दिस एंगल इज एंगल 3, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे सिर्फ एंगल्स के नेम लिखने थे, बाकी मैं आपको वैसे बता रही हूँ। ये ऑब्ट्यूज एंगल है, ये एक्यूट एंगल है, ये हमारे पास जो एंगल है नीचे की तरफ बन रहा है, तो यूँ नहीं देखना कि ये वाला एंगल, ये एंगल नहीं है, इस एंगल की बात हो रही है। तो ये एक्यूट एंगल है, 90 डिग्री से थोड़ा सा छोटा बैठ रहा है। दिस इज़ एक्यूट, दिस इज़ कंप्लीट एंगल, दिस इज़ रिफ्लेक्स एंगल, क्योंकि ये 180 और
360 के बीच में आ रहा है। कभी इन दोनों को देखकर कंफ्यूज नहीं होंगे। यहाँ इस एंगल की बात हो रही है बड़े वाले, और यहाँ छोटे वाले एंगल की बात हो रही है। ठीक है, नाउ यू हैव टू ड्रॉ द एंगल्स अकॉर्डिंग टू इट्स टाइप। रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल आपने ड्रॉ करना है, मतलब आपने एक एंगल, ऐसा एंगल बनाना है जो 180 और 270 के बीच में आए। ठीक है, यानी 180 से ये लाइन आपकी कहीं भी आ सकती है, यहाँ आ रही है, यहाँ आ रही है, यहाँ आ रही है, कहीं मर्जी आ सकती है। 180 और 360 के मेज़र के बीच में आपने लाइन लेनी है, तो ये LMN, और यहाँ पर आपने ये दिखाना है कि ये एंगल यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है, निशान। दूसरा है ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज में यानी कि 90 डिग्री और 180 के बीच में बनाना है। कंप्लीट एंगल तो अभी हमने शो किया ही था, दोनों आर्म एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगी। वर्टेक्स Y है तो Y हमारा यहाँ पर आएगा वर्टेक्स, क्योंकि वर्टेक्स पर एंगल बनता है ना। एंगल 3 रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल है यानी 180 और 360 के बीच का एंगल बनाना है। ये आपका एंगल 3 होगा। यहाँ तक आप अपना काम कंप्लीट करेंगे।